गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस के बारे में अध्ययन करेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस, इसका मतलब इसमें 3 टेंस होते हैं: प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में हम हिंदी में पहचान कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि भाई इसमें जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो दिया जा रहा है। तो इसमें इस टेंसेस में लगातार कार्य होता है और एक विशेष समय में होता है। वो हिंदी में कोई सेंटेंस की हम पहचान करेंगे भाई इसमें, तो वाक्य में से रहा है, से रहे हैं, से रही है आते हैं। यहाँ से का मतलब किसी समय से, जैसे 2 घंटे से, 5 घंटे से, ठीक है, और कार्य जारी रहा होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में प्रेजेंट और है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में से रहा है और पास्ट में ये था हो जाएगा, से रहा था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से रहा था, से रहे थे, से रही थी। फ्यूचर में गागी होता है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी। तो यह 3 टेंस का हम अध्ययन करें परफेक्ट कंटिन्यूस में। और हिंदी में जब हम देखते हैं तो थोड़ा ये जो डिफरेंसेस कहाँ होता है, इसमें है आ जाता है, इसमें था आ जाता है पास्ट में, और इसमें फ्यूचर में होगा हो जाता है। और इसके साथ में कार्य शुरू होने का समय दिया होता है, भी कब से काम शुरू हुआ। जैसे वह सुबह से हॉकी खेल रहा है। इस वाक्य को जो हम ध्यान से पढ़ते हैं, वह सुबह से रहा है। कब से? सुबह से। ये टाइम दिया होता है परफेक्ट कंटिन्यूस में, है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। मनीषा 1 घंटे से अंग्रेजी सीख रही है। 1 घंटे से ये समय दिया है, इससे, और ये कार्य जारी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। दीपक 2 घंटे से पौधों को पानी दे रहा था। 2 घंटे से समय दिया है, से पानी दे रहा था, ये हो गया पास्ट में था से, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। हम कल सुबह से खेतों में पानी दे रहे होंगे, होंगे फ्यूचर। सुबह से रहे होंगे, से रही होगी, से रहा होगा। इस प्रकार के वाक्य हैं, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के होंगे। अंग्रेजी में हम कैसे पहचान करेंगे इसकी? एफर्मेटिव सेंटेंसेस में जो सकारात्मक वाक्य जो होता है उसमें कैसे करेंगे? सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है, ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ आएगी, और प्लस बीन यहाँ लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस या फॉर लगेगा, और फिर इसमें टाइम दिया होगा जब से काम शुरू हुआ है वो। फिर से देखते हैं इसको। शुरू में सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज हैव के साथ बीन, और वर्ब की फॉर्म इसमें कौन सी लगेगी? जैसे कि कंटिन्यूस से जाहिर होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और इसमें नई चीज़ क्या है? सिंस और फॉर लगता है, और ये हम डिस्कस करेंगे। सिंस किसके साथ लगेगा, फॉर किसके साथ लगेगा, और प्लस में टाइम दिया होता है, कार्य जब से शुरू होता है वो टाइम यहाँ लिखना होता है। शुरू में सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, बीन लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सिंस फॉर लगाएंगे, और टाइम लिखेंगे यहाँ पे, लास्ट में फुल स्टॉप। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, यहाँ हैज हैव की जगह हैड हो जाएगा, बाकी वही बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में सब्जेक्ट और विल शैल हेल्पिंग वर्ब के साथ हैव आ जाएगा इसमें। ये फ्यूचर का है, ये पास्ट का है, और ये प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है। बाकी सेम थिंग तीनों टेंसेस में।
अंग्रेजी का कोई वाक्य लिखा होता है तो उसमें हम कैसे पहचान करेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। उसमें हैज़ है के साथ बीन होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा, सिंस और फॉर होगा और उसमें टाइम होगा। ये इसकी पहचान है अंग्रेजी में। तो प्यारे विद्यार्थियों, केवल प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर केवल हेल्पिंग वर्ब हमने इसके हिसाब से लगानी है। प्रेजेंट हैज़ हैव, पास्ट हैड और फ्यूचर विल हैव शैल हैव। और परफेक्ट कंटिन्यूस की ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि सिंस और फॉर किसके साथ लगाएंगे, कब सिंस का प्रयोग करना है, कब फॉर का प्रयोग करना है। अगर समय की गिनती, तो प्यारे विद्यार्थियों समय की गिनती, समय का माप, समय को किस में मापते हैं, सेकंड में। हम पूछते हैं समय के मापने की इकाई क्या है, सेकंड। उससे ऊपर मापने की इकाई क्या है, मिनट। उससे ऊपर घंटे, फिर दिन, फिर सप्ताह, फिर वर्ष। तो समय का मापन अर्थात समय की गिनती अगर वो दी हुई है तो उसके साथ लगाएंगे फॉर। क्लियर। अगर समय का नाम दिया होता है, जैसे दिन का नाम संडे, मंडे, पहर का नाम, पहर का मतलब सुबह है, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, तो इनके साथ हम सिंस लगाएंगे। ये क्लियर कर दे भाई प्यारे विद्यार्थियों। इसमें दिन का नाम और दिन की गिनती, जैसे वह 4 दिन से, 4 दिन से, वह 1 दिन से, तो हो गया वो फॉर, वहाँ लगेगा फॉर क्योंकि गिनती हो गई। और दिन का नाम क्या होता है, मंडे होता है, भाई संडे होता है। तो जब उसका नाम होता है तो हम सिंस लगाएंगे। महीने का नाम जनवरी, फरवरी। वर्ष का नाम 2020, 2019, 2017, 1999 एटसेट्रा हो, तो इनमें सिंस लगेगा। अगर टाइम का मापन है, जैसा कि 4 डेज, 4 ईयर्स, 2 वीक्स, उसमें अगर लास्ट है तो 4 की जगह सिंस लगाएंगे। अब ये हम वाक्य करके देखते हैं कि ही हैज़ बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से हॉकी खेल रहा है। जैसे वाक्य था हमारा, वह सुबह से हॉकी खेल रहा है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह की अंग्रेजी ही, खेलना प्ले, सुबह से, सुबह मॉर्निंग, क्यों मॉर्निंग है सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा, क्योंकि मॉर्निंग पहर का नाम है तो क्या लगेगा, सिंस। तो ही के साथ हैज़ और हैव में क्या लगाएंगे, ही हैज़ बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग के साथ सिंस, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ही सब्जेक्ट उसके साथ लगेगा हैज। मनीषा हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 आवर। मनीषा 1 घंटे से अंग्रेजी सीख रही है। यहाँ पे फॉर लगाया, क्यों, 1 था, गिनती थी समय की, तो फॉर 1 आवर। मनीषा सब्जेक्ट है, मनीषा के साथ हैज़, बीन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये ऑब्जेक्ट है। दीपक हैड बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 आवर्स। दीपक 2 घंटे से पौधों को पानी दे रहा था। ये पास्ट परफेक्ट का हो गया, हैड बीन। ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट, वी शैल हैव बीन वाटरिंग इन द फील्ड्स सिंस टुमारो मॉर्निंग। हम कल सुबह से खेतों में पानी लगा रहे होंगे। वी सब्जेक्ट, वी के साथ शैल हैव, क्योंकि ये फ्यूचर का है, फ्यूचर में शैल हैव विल हैव का प्रयोग, तो वी शैल हैव बीन वाटरिंग इन द प्लांट टुमारो इन द फील्ड्स टुमारो सिंस टुमारो मॉर्निंग। सिंस क्यों लगाया, क्योंकि मॉर्निंग है। नेगेटिव सेंटेंस में
कैसे बनाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि हमने पहले की वीडियो में बताया है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाया जाता है सिंपल। शी हैज़ हैव नॉट बीन, प्लस में ये सब्जेक्ट है, हैज़ हैव नॉट बीन, बी फर्स्ट आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर गुड टाइम। पास्ट का कैसे बनाएंगे, हैड नॉट हो जाएगा। फ्यूचर का विल शैल नॉट हैव हो जाएगा। ये ध्यान देने की बात ये है कि बीन से पहले नोट लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद में। फ्यूचर में विल शैल के बाद नोट लगेगा और हैव फिर बाद में लगेगा। शैल हैव के बीच में नोट लगेगा, ये ध्यान करने वाली बात है। अब इनका एग्जांपल देखते हैं हम। ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग, यहाँ हैज़ नॉट हो गया। दीपक हैड नॉट हो गया, नेगेटिव। वी शैल नॉट हैव, यहाँ देखिए हैव से पहले और शैल के बाद में लगेगी। वी शैल नॉट हैव बीन वाटरिंग इन द फील्ड सिंस टुमारो मॉर्निंग, हम कल सुबह से पौधों को पानी नहीं दे रहे होंगे। ये नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य हम कैसे बनाते हैं। जिस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब दी होती है उसमें हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको हमने सब्जेक्ट से पहले लगा दिया तो क्या बन गया ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। प्रेजेंट में, पास्ट में हैड को पहले लगा देंगे और फ्यूचर में विल शैल को बाहर निकालेंगे, केवल सब्जेक्ट से हैव अपनी जगह रह जाएगा। वाक्य के अंत में क्या लगाएंगे, साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या वह सुबह से हॉकी खेल रहा है, क्या वह, ही हैज़, तो हैज़ ही हो जाएगा। हैज़ ही बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग, बीन अपनी जगह रहेगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा दिया। क्या दीपक 2 घंटे से पौधों को पानी दे रहा था, क्या दीपक, दीपक सब्जेक्ट है, दीपक हैड क्योंकि था, दीपक हैड दीपक हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब हमने सब्जेक्ट से शुरू में लगा दिया। दीपक हैड बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 आवर्स, क्या हम कल सुबह से खेतों में पानी दे रहे होंगे। क्या हम, वी शैल, शैल वी हैव बीन वाटरिंग इन द फील्ड्स सिंस टुमारो मॉर्निंग। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में हमने आज पढ़ा है। सबसे पहले इसमें जो है ये वर्ब की फॉर्म की तरफ हम ध्यान करेंगे, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो उसमें वर्ब की फॉर्म कौन सी प्रयोग होती है, वी फर्स्ट के साथ आईएनजी। और एक इसमें सिंस और फॉर वाली बात हमने सीखी है, सिंस किसके साथ लगेगा, फॉर किसके साथ लगेगा, और एक टाइम और हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में क्या लगेगी। प्रेजेंट में हैज़ हैव, पास्ट में हैड और फ्यूचर में विल शैल। बहुत आसान टेंसेज हैं ये, कोई टेंशन नहीं लेनी दिमाग में, बिल्कुल हिंदी की तरह सीखना है, पढ़ना है। अब इसके यूज़ हम कहाँ करेंगे, यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अलग अलग करते हैं। क्या दिया हुआ है कि डिस्क्राइब एन एक्शन दैट बिगेन अर्लियर एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, जो काम शुरू हो रहा है, जैसे वो कह रहे हैं सुबह से खेतों में पानी दे रहा है, तो सुबह से पानी दे रहा है मतलब काम तो शुरू हो गया, तो काम शुरू हो चुके होते हैं और अभी जारी है। तो ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो पहले ही शुरू हो चुका है और अभी भी चल रहा है। दे हैव बीन प्लेइंग चेस सिंस मॉर्निंग। तो जब हम खालिस्तान भरते हैं टेंसेज में, तो जिस वाक्य में सिंस या फॉर आ जाए तो उसमें हैज़ हैव बीन और हैड बीन, इस हैज़ हैव बीन के साथ आईएनजी हम भर देते हैं। दूसरे नंबर पे हम अध्ययन करते हैं टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन ए सेंटेंस विच बिगिंस विद फॉर हाउ लॉन्ग, सिंस और व्हेन। यानी कि हाउ लॉन्ग कितने समय से, हाउ लॉन्ग कितने समय से, और सिंस कब से, सिंस व्हेन कब से, और कितने समय से फॉर हाउ लॉन्ग से शुरू होने वाले वाक्य को प्रकट करने के लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, कितने समय से तुम मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो। सिंस व्हेन कब से, हैज़ ही प्लेइंग चेस, वह चेस खेल रहा है। यूज़ ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में,
to express an action which was continue for a given point of time or sometime in the past. Boys had been playing since morning. बच्चे सुबह से खेल रहे थे. Has he been waiting for me for 30 minutes? क्या वह 30 मिनट से मेरा इंतज़ार कर रहा था. Uses of future perfect continuous tense to express the continuity of an action from a time in future. यानी भविष्य में किसी काम से किसी समय से जारी काम को व्यक्त करने के लिए इस टेंस का हम प्रयोग करते हैं. जैसे व्हेन आई गेट ए जॉब, जब मेरे को नौकरी मिलती है, आई शैल हैव बीन हेल्पिंग द पुअर्स, तो मैं पुअर की गरीबों की सहायता करता रहूँगा, कर रहा हूँगा. तो ये व्हेन आई गेट ए जॉब, जब मेरे को नौकरी मिलेगी, ये फ्यूचर को दर्शा रहा है. फ्यूचर में जब हम कार्य जारी रहने की स्थिति को बताएंगे और समय दिया होता है तो उसमें हम विल शैल हैव के साथ करेंगे. बाय द एंड ऑफ दिस वीक, इस सप्ताह के अंत में, आई शैल हैव बीन लर्निंग ड्राइविंग फॉर 1 मंथ. इस सप्ताह के अंत तक मैं 1 महीने से ड्राइविंग सीख रहा हूँगा. तो प्यारे विद्यार्थियों, जब ये फ्यूचर की बात आती है, दर्शाएगा वाक्य, तो उसमें तो शैल हैव बीन और विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे. और नहीं तो ऐसा वाक्य है कि है ये वाक्य है कि बॉयज़ हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. यहाँ हमें खालिस्तान मिलेगा, भाई हमने जो है टेंस भरना है. अब हम इस टेंस में बॉयज़ हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग भी भर सकते हैं, प्रेजेंट का भी भर सकते हैं, और पास्ट का भी भर सकते हैं, और फ्यूचर का भी भर सकते हैं. कोई गलत नहीं होगा. लेकिन जब यहाँ दर्शाया होगा कि भी ये फ्यूचर का कार्य है, तो फिर वहाँ हम विल शैल और ये विल और शैल हैव के साथ ही हम इसका प्रयोग करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, जब इसमें फ्यूचर का दर्शाया हो. इसी तरह जब इसमें कोई पास्ट का दर्शाया हो तो इसमें हम हैड का प्रयोग करेंगे. और नहीं तो इस प्रकार का अगर वाक्य जाता है तो इसमें हैज़ बीन, प्रेजेंट का भी ठीक है और पास्ट का भी ठीक है, दोनों ठीक है माने जाएंगे. तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के बारे में पढ़ा है. इसको रिवीजन करना है, और कोई इसमें समझ नहीं आता है तो मेरे पर्सनल नंबर पे आप फ़ोन करके अपनी क्वेरी को, जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं.